हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ। इसी का चैप्टर 2 है जो कि है दिया हुआ है बहुपद। इसी का मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अदर कैटेगरी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे बेसिक देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लास 9 का सभी सब्जेक्ट का जैसे हिंदी, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वहाँ पे नहीं देखे हैं तो चैनल को जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 2.2। इसी का सभी क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 बाय 1 सभी को सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, बस क्वेश्चन 4 तक ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसी को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ और एक एक करके इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ किस तरह कर सकते हैं आप लोग भी बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के और भी वीडियो लाने में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी इसको क्या करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 2 दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको क्या करेंगे, x जहाँ जहाँ ये इसमें दिया हुआ है ये समीकरण में, उसमें क्या करेंगे x का मान पुट करके हम लोग को इसका ज्ञात करना है। क्या मान आएगा वो हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आइए फटाफट कर लेते हैं हम लोग साथ में मिलकर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग जितना इजी से कर सकते हैं। मैं फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से बता देने वाला हूँ ताकि जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स है या कमजोर स्टूडेंट्स सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद अंत में जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते रहेंगे ताकि आप लोग का भी टाइम बचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या करेंगे इसको यहाँ लिख देते हैं, x का मान हम लोग पुट कर देते हैं इसी में। ठीक है, इसी क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको डायरेक्टली x का मान पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में लिख देते हैं x का मान, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ रखने पर, समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 5x के जगह पे क्या रखेंगे, x का मान क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो x का मान हम लोग 0 रखेंगे। यहाँ लिख देंगे 5 इक्वल टू 0 माइनस 4। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ x का मान हर जगह 0 है, जो दिया हुआ है वही बिठा देंगे, 0 पर स्क्वायर देंगे प्लस 3। अब क्या करेंगे, बस इजी है, इसको हम लोग को सोल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कर देंगे तो आंसर हम लोग का करेक्ट आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक चीज बताने वाला हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, 5 को यदि हम लोग 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग के पास 0 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 4-5 में ही पढ़े होंगे कि क्योंकि किसी भी डिजिट को हम लोग यदि 0 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 0 यहाँ लिख लेंगे 0 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है 4 इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको जितना स्क्वायर है उतना बार से गुना करेंगे। ठीक है, यानी 0 का स्क्वायर है। ठीक है, 0 पर कितना, 2 स्क्वायर है। इधर मैं आप लोग को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। 0 पर स्क्वायर कितना है, 2, तो 2 0 हम लोग लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसका 0 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 प्लस 3। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे प्लस 0 प्लस 3, सॉरी यहाँ माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस दिया है इसीलिए। अब क्या होगा, लास्ट में 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 से यदि
कोई डिजिट जोड़ते हैं तो जितना रहता है वो डिजिट उतना ही रहता है, जीरो का उसमें वैल्यू नहीं होता, ठीक है। जोड़ में जीरो का वैल्यू नहीं होता, लेकिन गुना और घटा में जीरो का वैल्यू होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है। दूसरा क्वेश्चन नहीं, यानी कि एक का ही 2 नंबर करना है। अब इसके जगह पर क्या करेंगे, यही समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे, क्योंकि x बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, x बराबर -1 दिया हुआ है, इसलिए x बराबर -1 रखेंगे। इसका नीचे ही कर लेते हैं। देखिए समीकरण क्या था हमारा, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करेंगे, x के जगह पर -1 रखेंगे, x इक्वल टू -1 -4, यहाँ के क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल ही आप लोग को इजी तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप कहीं भी नहीं कीजिएगा। इसमें देखिए मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे यदि -1 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, माइनस इंटू देख सकते हैं, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, इसको देखिए मैं किस तरह इधर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, -1 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, 4 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, देखिए यहाँ -4 है और यहाँ -5 है, ठीक है। इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -9 प्लस 3, ठीक है। ये घटेगा तो क्या बचेगा हमारा, -6 बचेगा, -6। इसको इस तरह हम लोग नीचे लिख देंगे, तो इसीलिए x बराबर -6, ये क्या आ गया, हमारा दूसरा का आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ और आप लोग भी बहुत इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी इसी का क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ। अब x का मान क्या रखना है, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ, x बराबर 2 रखना है। अब क्या रखना है, x की जगह पर जहाँ x था वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था समीकरण हमारा, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 नंबर में हम लोग x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 रख लेते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ 5 इंटू 2 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। देख लीजिए अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 - 4। इसको देखिए अंडर रूट को किस तरह तोड़ा जाता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम सभी को तोड़ के बता रहे थे ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं हो या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इस तरह नहीं करेंगे, सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, जो आप बता चुके हैं वो दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको किस प्रकार तोड़ते हैं, इधर देख लीजिए, 2 का स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ उसी तरह लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3। इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं, 10 - 16 प्लस 3। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको देखिए इक्वल टू माइनस कितना होगा, -6 प्लस 3, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ -6 में +3 को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया। x इक्वल टू यहाँ भी लिख लेते हैं,
x इक्वल टू -3। तो हम लोग के पास क्या आ गया, एक नंबर में इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, एक का जो है 1 नंबर का क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग का पहला क्या आया था देख लेते हैं थोड़ा सा, x बराबर 3, ठीक है, और दूसरा में -6। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर 3, x बराबर 3, 2 में लिख सकते हैं x बराबर -6 एवं 3 में क्या हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर -3। ये हम लोग का क्या आ गया, एक्यूरेट आंसर आ गया, ठीक है। फाइनली हम लोग को यही तीनों को ज्ञात करना था, ठीक है, जो कि हम लोग का ये तीनों आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए इधर लिख देता हूँ, स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग का है, ठीक है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग 2 का 1 का सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 2 का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और ये दो और हो गया, गलती से टाइपिंग हो गया स्टूडेंट, इसको मिटा दीजिए। और क्या करें, और P2 ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए जो भी जितने भी समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है, सभी में यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग को P0 यानी यहाँ y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 0 रख कर ज्ञात करना पड़ेगा सभी को, ठीक है। इसको 0 रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये करना है, उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, P1 यानी y की जगह पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 1 रखना पड़ेगा, y 1 रख के इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, क्या आएगा। फिर नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग को, यहाँ P2 रखना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो y दिया हुआ है इस पर क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप में 2 रखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, आप लोग भी देखिए नीचे यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं 2 का 1 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, इसका आंसर कर रहे हैं, यहाँ आंसर लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे y, यहाँ क्या रखें, वो P0 रखें, तो यहाँ लिख लेते हैं P0 रखने पर, या y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 रख रहे हैं। यहाँ देखिए y, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या करेंगे, सिर्फ 0 रखेंगे। P0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार करते हैं, ये तो बहुत ईजी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 0 का स्क्वायर किस तरह करते हैं ये बताए हैं, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, हम लोग के पास 1 बच गया। ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे P0 इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं P0 इक्वल टू क्या आया हम लोग के पास, 1 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 का 1 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का 1। अब 2 का 1 में क्या दिया हुआ, पहले ये इसको उतार लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे हम लोग y के जगह पर क्या रखेंगे, 1, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं Py इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y² माइनस y प्लस 1, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब लिखेंगे y इक्वल टू 1 रखने पर y के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, सभी जगह 1, यहाँ 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1, यहाँ माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये दोनों माइनस प्लस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा, इसका भी 1 आएगा, ठीक है, इसका भी हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया था। इसको भी लिख लेते हैं P1 इक्वल टू क्या आया, 1, इसके जस्ट बगल में ही कर लेते हैं, इसका भी। अब क्या रखेंगे हम लोग, y के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y की जगह पर 2 रख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसका भी 2 का 1 का ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण क्या दिया हुआ है, Py
इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब क्या करेंगे, पी यहाँ पहले लिख लेंगे वाई इक्वल टू 2 रखने पर क्या कर रहे हैं, अब y की जगह पर 2 रख रहे हैं हम लोग, तो 2 रखिए। देखिए p 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसका क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं p2। ठीक है, p2 रखने पर हम लोग के पास क्या आया आंसर, 3। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या आ गया, आंसर आ गया। ये स्क्रीन छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देख लीजिए क्या किया हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण था उसको उतार दिया। ठीक है, उसका जो हमारा क्वेश्चन को बोल रहा था एक बार P1 रखने के लिए, P0 रखने के लिए, P2 रखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, y इक्वल टू क्या रखे, 0 रखे। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आया, 1 आया। फिर हम लोग क्या किए, y इक्वल टू 1 रखे, इस बार क्या रखे, 1। तो फिर हम लोग का आंसर क्या आया, 1 ही आया। नेक्स्ट में क्या किया हम लोगों ने, y इक्वल टू क्या रखे, 2 रखे, जैसा कर रहा था उसी तरह किया हम लोग, 2 रखे, तो इसका आंसर क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, बेसिक ले सकते हैं। चलिए मैं कैमरे से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्या दिया हुआ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इस पर क्या है, PT क्या दिया हुआ, PT प्लस, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 का, इस बार क्या करें, 2 का 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 का 2 आंसर कहते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। क्या दिया हुआ समीकरण में, देखिए समीकरण हमारा दिया हुआ है PT इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T3। ये हमारा क्या दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक बार क्या करेंगे, T के जगह पर 0 रखेंगे, यानी T का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर दूसरा में क्या करेंगे, T का मान 1 रखेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, P का मान 2 रखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ T इक्वल टू 0 रखने पर T इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, P0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग को डाउट होगा। ठीक है, देखिए इसको भी मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता दूंगा। इसका तो ये सबसे पहले लिख लेंगे 2, ये 0 में 0 जुटेगा, 0 में 2 जुटेगा तो क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका तो आप लोग को करने बताए तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 2 इंटू 0 माइनस, इसका देखिए क्या होगा, इस तरह है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, 0 का क्यूब दिया हुआ, तो इसको इस तरह 0 इंटू 0 इंटू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 ही हम लोग का क्या आया, आंसर आया है। इसका क्यूब यानी 0 आया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, नहीं ये यहाँ 0 से क्या हो रहा है, गुना हो रहा था, हमारा 0 आएगा। 2 प्लस 0 माइनस 0, तो ये दोनों हम लोग का कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ लिख देंगे P0 इक्वल टू क्या है हम लोग के पास, 2 आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। उस लाइक करने से आप लोग को लाइक से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। ठीक है, और वीडियो इस तरह बनाने में अच्छा लगता है। यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन दे देते हैं, यहीं पे बगल में कर देते हैं। 2 का क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 का 2 कर रहे हैं। ठीक है, 2 का 2। अब क्या रखेंगे, समीकरण क्या दिया हुआ, पहले PT इक्वल टू 2 प्लस T
प्लस 2t² माइनस टी क्यू, ये दिया हुआ। अब क्या करेंगे, t इक्वल टू 1 रखने पर, यहाँ लिख लेते हैं रखने पर क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे लिख p1 इक्वल टू 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ये क्या किया हम लोगों ने, t के जगह पर 1 रख दिए, ठीक है। इस बार अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 1 + 2 - 1, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 2 2 4 1 5 5 5 - 1 इक्वल टू क्या आएगा 4। p यहाँ लिख लेते हैं p1, ठीक है। p1 इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास, 4 आ गया। इसका अगला नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इस बार क्या रखेंगे हम लोग, p t के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 का 2 ही कर रहे हैं, ठीक है। p t इक्वल टू क्या दिया हुआ समीकरण हमारा, 2 + t + 2t² माइनस टी क्यू। अब क्या रखेंगे, t इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं, t इक्वल टू 2 रखने पर हम लोग का आंसर क्या आएगा देख लेते हैं फटाफट। p2 इक्वल टू 2 + 2 + 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व किस तरह करेंगे देख लीजिए, बस 2 यहाँ लिख लेते हैं, 2 + 2 प्लस इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8। इसका क्या आएगा, इसका भी 8 आएगा। देखिए इधर करके दिखा देते हैं, 2 × 2 × 2 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी 8 आया, ठीक है। इसका लिख लेते हैं -8। अब क्या होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया। p2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ये हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब 2 का 3 हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसी का 2 का 3 हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 का 3 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि यहीं पे उसका भी आंसर हम लोग दे सकें, ठीक है स्टूडेंट। चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए इसको इरेज कर लिया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 3 में क्या दिया हुआ है, इसको स्क्रीन थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं ताकि यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, 2 का 3, ठीक है। 2 का 3 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू x3, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। यदि इसमें से आप लोग को कुछ भी पूछना है या फिर नहीं बने इसके बावजूद भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए इसका आंसर, इसका सोल्यूशन कर दूंगा। और जो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि p1 का मान कितना आया, p0 का मान कितना आया एवं p3 का मान कितना आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। ये आप लोग खुद से करके आइएगा। यदि आप लोग करना नहीं सीखिएगा तो फिर नहीं बना पाइए। आप लोग खुद से कीजिएगा, जितना भी आंसर आप लोग खुद से बनाइएगा उतना ही आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, देखिए 2 का 4 नंबर में 4 में दिया हुआ है px इक्वल टू x - 1 इंटू x + 1। ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन 4 में, ये हम लोग को दिया हुआ है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले px जहाँ पे है वहाँ p एक बार 0 रखना पड़ेगा। p यानी x का मान हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, फर्स्ट में 0 रखना पड़ेगा, सेकेंड में क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा एवं थर्ड में क्या रखना पड़ेगा
2 रखना पड़ेगा। इस तरह इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पर, देख लेते हैं 0 रखने पर हम लोग का सोल्यूशन क्या आएगा। p 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किए, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या किया, हम लोग 0 बैठा दिए क्योंकि p 0 सबसे पहले बैठाने बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 0 को 1 से घटाएं, -1 से क्यों घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं -1 इंटू, इसको इस तरह कर देते हैं, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं इंटू 1। ठीक है, इतना में आप लोग को कोई दिक्कत, अब इसको गुना करना पड़ेगा, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। -1 इंटू +1 तो क्या आ जाएगा, -1 हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। ठीक है, ये आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, इसलिए क्या होगा, -1 होगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसका क्या आ गया हम लोग के पास, -1 आएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग p 0 इक्वल टू क्या आया, -1। अब सेकंड में कर लेते हैं, यहीं पे इसके जस्ट बगल में देखिए आप क्या रखेंगे, 2 का 4। ठीक है, समीकरण क्या दिया हुआ, px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। तो क्या रखेंगे, y यानी x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर देखिए रखेंगे तो क्या आएगा, p 1 बैठाएंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या किया हम लोग ने, p1 हर जगह रख दिए, यानी x के जगह पर 1 रख दिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हम लोग का कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग 2, इसीलिए इसको लिख सकते हैं p1 इक्वल टू क्या आ गया, 2। ये आ गया क्या, हम लोग का सेकंड आ गया। उसके नेक्स्ट करेंगे हम लोग थर्ड में क्या करेंगे, p2, यानी हम लोग इस बार x के जगह पे 2 का मान रखेंगे। ठीक है, 2 रखेंगे, 2 का 4 कर रहे हैं, ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का 4 ही कर रहे हैं। क्या दिया हुआ समीकरण देख लेते हैं, px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये हम लोग को क्या दिया हुआ समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे yx इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या आएगा, देख लेते हैं उसको भी, p2 इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये क्या किया हम लोगों ने, p2 रख दिए। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हम लोगों ने 2 रख दिया। इसको सोल्यूशन कर लेते हैं फटाफट, 1 आएगा इंटू 3 इक्वल टू इंटू 3, यहाँ 1 होगा। ठीक है, इसलिए लिख देते हैं p2 इक्वल टू 3, ये क्या आ जाएगा, हम लोग का थर्ड का भी आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का बन के रेडी हो चुका है इतना कम टाइम में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए किस तरह मैंने बनाया है, इसका भी आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ठीक है स्टूडेंट, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत स्थितियों बहुपद के शून्यक है। यानी इसमें क्या बोला गया है, ये जो मान दिया गया है x बराबर -1/3 दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका बहुपद है या नहीं है, कैसे बहुपद है या नहीं, ये हम लोग कैसे जानेंगे, देख लीजिए। यदि इसका मान हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे जो x का मान दिया हुआ है, x का मान इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी यदि हम लोग का शून्य यानी 0 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 आ जाएगा इसको सॉल्यूशन करने पर, तो हमारा क्या रहेगा, शून्यक रहेगा। अन्यथा 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, -1 2 या कुछ भी आ जाए, तो हमारा शून्यक क्या रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पहले बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ये किसका बना रहे हैं, 3 का
1 बना रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ लिख लिया, इसका आंसर देने वाले हैं। 1 में क्या लिखा होगा, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 ये दिया हुआ, हमारा क्या दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ था। हम लोग क्या करेंगे, x के मान पर क्या रखेंगे, -1/3, क्योंकि इसी को रखने बोल रहा है। और यदि इसमें हमारा सॉल्यूशन करने पर 0 आ जाएगा तो क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं किस प्रकार इसको हल करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, इधर x बराबर क्या दिया हुआ, -1/3 दिया हुआ। लिख लेते हैं इसका x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी px बराबर रखने पर p का मान क्या रखेंगे, 1/3। px का मान ये रख लिए। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग x का मान रखना पड़ेगा -1/3 हम लोगों को। यहाँ भी रख लेते हैं -1/3 + 1, ठीक है। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने सिखा देते हैं हम आप लोगों को साइड में, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करने पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ गुना करना पड़ेगा। गुना किस प्रकार किया जाता है, या तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, गुना 1/3 माइनस इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी काट सकते हैं, डायरेक्टली काट सकते हैं, या तो गुना करके भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं, या फिर तो इसको हम लोग इस तरह 3 - 3 इस तरह भी काट सकते हैं, ठीक है। दोनों काटेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहीं पे इसको काट लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए इसको इसी तरह काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारा हो जाएगा, ये तो कट गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 और +1, ये क्या हो जाएगा, px = -1 + 1, ये भी दोनों क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, px = 0, क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये शून्यक है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं हाँ यह शून्यक है, ठीक है। इसी तरह सिंपल में लिख लेंगे, हाँ यह क्या है, शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। चूंकि इस तरह याद दे देते, चूंकि px = क्या है, 0, इसीलिए हाँ यह शून्यक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग का बन चुका है, ठीक है। इसका इतना ही इजी था और बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने इसका कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का क्या कितना बनाने वाले हैं हम लोग, 3 का 2 बनाने वाले हैं। 3 का 2 लिख लेते हैं, इसका आप सोल्यूशन करने वाले, इसका देख लेते हैं समीकरण क्या दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है 3 का 2 में 5x p = 5x, p = 5x - पाई, क्या दिया हुआ, पाई दिया हुआ, ठीक है। इधर साइड में क्या दिया हुआ है, x = 4/5, ये हमारा दिया हुआ है, समीकरण में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको px के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान क्या है, 4/5, तो हर जगह क्या करेंगे, 4/5 रखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं p 4/5 = 5 × 4/5 माइनस पाई का मान क्या होता है, इसका मान ये रख देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मान रख देते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में और भी आसान हो जाए। 22/7 पाई का मान क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा, 22/7 होता है, ठीक है, यानी 22/7। तो इसको इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको काट सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 - 22/7। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। एलसीएम आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6-7 में ही पढ़े होंगे, ठीक है। या तो फिर यहाँ भी बता देते हैं, देखिए 1 मिनट टाइम लगेगा, देखिए किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 और 1 को क्या करते थे हम लोग, एलसीएम लेते थे, यानी 7, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 7, और क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे। क्या करते थे, जितना यहाँ हर को ये हर से डिवाइड करते थे, जितना आता था उसको क्या करते थे, ये अंश से मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी गुना कर देते थे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं।
यहाँ करने वाले देखिए लिख लेते हैं 7, ये इसका एलसीएम क्या होगा, 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 4 × 7 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ माइनस दे देंगे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो 1 को गुना करेंगे 22 से, यहाँ पे लिख लेते ताकि आप लोग को समझने में और भी आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लिख लिए, क्या किया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। इसका क्या आ जाएगा, 28, ठीक है। 28 माइनस क्या आ जाएगा, 22 इक्वल टू 7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ नीचे देखिए किस प्रकार इसको सोल्व नीचे कर लेते हैं। इसको उतार लेंगे, घटा करना है। अब क्या करना है हम लोग को, घटा करना है। 28 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6/7 बचेगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, 6/7। तो ये क्या होगा, px इक्वल टू क्या है हमारा, px इक्वल टू 6/7 आया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये p बराबर 0 हमारा है, नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, नहीं है, यह शून्यंक नहीं है। चूंकि यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते चूंकि px इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। px इक्वल टू नॉट 0, इसीलिए यह क्या है, शून्यंक नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए यह शून्यंक नहीं है, शून्यंक नहीं है, ठीक है। ये हो गया शून्यंक नहीं है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। देखिए यहाँ से इतना हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बगल में ही कर लेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर, ठीक है। इसके बगल में थर्ड क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग के पास। पहले थर्ड क्वेश्चन को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है थर्ड क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे देखिए किधर है, यहाँ पे याद दिया हुआ है। देखिए x² - 1 सिर्फ यही दिया हुआ, और क्या दिया है, x का मान 2 को दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, x का मान इस बार 2 को दिया हुआ। तो क्या इस बार क्या करेंगे हम लोग, x का मान 2 को रखना पड़ेगा। फर्स्ट में रखेंगे हम लोग x का मान 1 रखेंगे, एंड सेकेंड में क्या रखेंगे, x का मान -1 रखेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं x² - 1 कहाँ पे था, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे x² 3 का 3 कर रहे हैं, ठीक है। px इक्वल टू क्या है, x² - 1। यहाँ पे क्या है, x बराबर 1 फिर कोमा -1। ये क्या दिया हुआ, हमारा 2 को दिया हुआ है इस पर, ठीक है। x का मान क्या दिया हुआ, 2 को दिया हुआ। तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे। देखिए p एक बार क्या लेंगे हम लोग, p1 लेने पर, ठीक है। p1 या तो फिर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, px नहीं, डायरेक्टली x1 लेने पर, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 1 रखने पर, तो x का मान क्या रखेंगे इस बार, 1 रखेंगे, ठीक है। x² नहीं, यहाँ x का मान डायरेक्टली रख देते हैं, 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि देखिए इस तरह किया जाता है। 1 का स्क्वायर है तो इसको इस तरह लिखते हैं हम लोग, 1 इक्वल टू 1 बराबर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। ये हम लोग, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए लिख दिया हूँ। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 1 - 1, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो क्या आ जाएगा, p1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 हमारा आ गया, ठीक है। यानी p इक्वल टू px इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, 0। यहाँ पे लिख लेते हैं px इक्वल टू 0, इसीलिए
चूंकि पी एक्स इक्वल टू 0, इसीलिए यह क्या है, शून्यांक है। या तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दत्त समीकरण यानी दिया हुआ समीकरण क्या है, इसका शून्यांक है। ठीक है, x का शून्यांक है। अब दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे बगल में कर लेते हैं। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, p-1 रखेंगे, तब देखते हैं हम लोग का क्या आएगा आंसर। p यानी x इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक है, रखने पर यहीं पे कर लेते हैं इसका 3 का, ये क्या है, 3 का 3 ही है। ठीक है, 3 का 3 यहाँ पे रख लेते हैं। समीकरण क्या था हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ये हमारा क्या था, समीकरण था। अब क्या करेंगे, p-1 रखेंगे। p-1 रखने पर -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग, -1 का स्क्वायर, इसको किस तरह तोड़ेंगे, देखिए इधर बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ -1, इसको इस तरह लिख सकते हैं, -1 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करेंगे इस तरह, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, यानी माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका भी करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। इसका तो यहाँ लिख सकते हैं 1 - 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, क्योंकि इसका क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है, -1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, +1 आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरह फिर काट देंगे, देखिए यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे p(x) इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसीलिए इसको भी लिख सकते हैं, चूंकि p(x) इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख देते हैं, चूंकि p(x) इक्वल टू 0, इसीलिए दत्त, यहाँ लिख देते हैं, दत्त समीकरण का हल है। ठीक है, दत्त समीकरण x का हल है, x का शून्यांक है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या किए, यहाँ पे 1 का यानी x इक्वल टू 1 रखें। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखें, इसमें x इक्वल टू -1 रखें। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग के पास क्या आंसर आया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसको लिखे क्या, दत्त समीकरण x का शून्यांक है। ठीक है, यानी दिया हुआ समीकरण क्या है हमारा, x का शून्यांक है। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है और इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को कहीं स्किप ना करें, ताकि आप लोग यदि वीडियो को स्किप कीजिएगा तो इसका मेन पार्ट हो सकता है आप मिस कर जाए, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 का 4 नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को उतारने में कोई दिक्कत ना हो या लिखने में। इसको देखिए इरेज कर लेते हैं। तो आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी 3 का ही 4 नंबर क्या है, कहाँ पे है, यहाँ 3 का 4। हम लोग 3 का 3 तक कर चुके हैं, अब 3 का 4 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी यहीं बगल में कर लेंगे ताकि आप लोग को क्वेश्चन और आंसर देखने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन भी यहीं पे रहेगा और इसका आंसर भी यहीं पे कर देंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या दिया हुआ 4 नंबर में 3 का 4। ठीक है, 3 का 4 क्या दिया हुआ, p(x) इक्वल टू x + 1 x - 2 ये दिया हुआ। ठीक है, और x का मान क्या दिया हुआ है, इसमें भी 2 मान दिया हुआ है। ठीक है, यानी -1 एक दिया है, एक 2 दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यही दिया हुआ है, x + 1 इंटू यानी ब्रैकेट इसको क्लोज कर दिया, फिर से यहाँ ब्रैकेट x - 2। ठीक है, इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो आइए किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू
क्या रखेंगे -1 रखने पर ठीक है। तो देखिए x बराबर -1 रखेंगे तो क्या आएगा p -1 इक्वल टू -1 + 1 ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या होगा -2 ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -1 है और यहाँ क्या है +1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा क्रॉस यानी कट हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 0 से, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे हमारा 0 आ गया तो समझिए इसका भी आंसर 0 आ गया ठीक है। तो यहाँ -1 रहे या कुछ भी रहे इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया देखो, देखिए हम लोग को यहाँ 0 आ चुका है ठीक है। तो 0 में किसी भी संख्या को यानी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 0, ये भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे p x इक्वल टू क्या है 0 ठीक है। इसीलिए दत्त समीकरण लिख लेंगे, इसीलिए यहाँ इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसीलिए दत्त समीकरण x का शून्यांक है ठीक है। किसका शून्यांक है, x का शून्यांक है। ये हमारा क्या हुआ, क्या आ गया 3 का 4 ठीक है। 3 का 4 क्या किया हम लोगों ने, x का मान 1 रखे तो क्या आ गया 0 आ गया ठीक है। अब x का मान क्या रखेंगे, देखिए x का मान इस बार 2 रखेंगे। क्या रखेंगे x का मान 2, यहीं बगल में रख लेते हैं। देखिए आप लोग यदि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ठीक है, बस जोड़ घटा गुना है, इसी को करने आप लोग सीख गए तो बहुत ही इजी लगेगा आप लोग को ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब इसी में क्या करेंगे, 3 का 4 ये है ठीक है, 3 का क्या है 4 है। इस पर क्या रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, क्या करेंगे x बराबर 2 रखने पर देखिए हम लोग को क्या आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या दिया हुआ था p x इक्वल टू x -1 दिया हुआ था, फिर दिया हुआ था x -2। अब क्या करेंगे p 0 रखेंगे, नहीं 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, तो यहाँ 2 -1 क्या हो जाएगा 2 -1 इंटू 2 -2, ये क्या आ जाएगा। फिर से देखिए हम लोग को लग रहा है यहीं कि हम लोग का ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस में क्या है, प्लस में 2 है, यहाँ क्या है माइनस में 2 है ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 0। अगर 0 इसमें आ गया तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ 0 को यानी 2 -1 इंटू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं p x इक्वल टू 0 ठीक है। इसीलिए दत्त समीकरण क्या है x का शून्यांक है ठीक है, शून्यांक है। दत्त समीकरण क्या है x का शून्यांक है। ये भी हमारा हो गया, 3 का 4 भी हमारा बन चुका है बहुत ही कम टाइम में ठीक है। देखिए सबको क्या करना है, इसमें सिर्फ मान पुट करना, मान रखना है, जो दिया हुआ है वही मान हम लोग को क्या करना है समीकरण में पुट कर देना था, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले, यहीं पे वो भी क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे हम लोग ताकि हमारा पेज बचे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए फटाफट क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3 का ही 5 ठीक है। तो 3 का 5 में दिया हुआ एक्स स्क्वायर, ये तो देखिए और भी इजी है ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ठीक है, और एक्स का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ये आप लोग को बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इसको कम टाइम में बना सकते हैं ठीक है। इसीलिए ये
मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, यानी कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब क्लास लेंगे तब आप लोग इसको करके आइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने किए या नहीं है। यदि आप लोग को इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है। इसको करना क्या है, थोड़ा सा हिंट के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये कितना का क्वेश्चन है, 3 का 5 है, ठीक है। 3 का 5 क्या दिया हुआ है, पी एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है कोमा, एक्स का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 यानी ये समीकरण में रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जितना भी आएगा। यदि आप लोग का आंसर 0 आ जाएगा, सॉल्यूशन करने पर ये 0 आ जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा 10 समीकरण x का शून्यांक है, ठीक है। और यदि नहीं आएगा तो क्या लिखेगा, 10 समीकरण x का शून्यांक नहीं है, ठीक है। ये आप लोग को मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से पूछूंगा कि आप लोगों ने इसको किए या नहीं किए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यानी 3 का 6 नंबर, ठीक है। आप क्या करेंगे हम लोग 3 का 6, ये आप लोग करके आइएगा। 3 का 5 आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ 3 का 6। 3 का 6 में क्या दिया हुआ, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है। ये दिया हुआ है समीकरण में, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स का मान क्या दिया हुआ है हमारा माइनस m/l, ठीक है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, इसका x जहां भी है क्या करेंगे, x का मान रख लेंगे। x का मान यानी माइनस m/l, जहां भी x है वहां क्या करेंगे माइनस m/l रखेंगे। तो चलिए रखते हैं x का मान, x बराबर यानी यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस m/l रखने पर देखिए क्या रखेंगे, m/l, p माइनस m/l इक्वल टू l, ये क्या है l इंटू माइनस m/l, ठीक है। ये तो हम लोग को फिर लग रहा है इजी हो सकता है, ठीक है। देखिए क्यों इजी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। इससे जस्ट वाले सबसे फर्स्ट यानी फर्स्ट या सेकंड किसी में बताए होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई में है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ डायरेक्टली काट सकते हैं या तो फिर इसको गुना करके भी काट सकते हैं, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहीं पे काट दिए थे क्रॉस करके, ठीक है। तो इसका भी उसी तरह करेंगे ताकि हम लोग को ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे सोल्व हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह काटेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको इस तरह काट देंगे, ठीक है। तब क्या आ जाएगा हमारा माइनस m आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस m प्लस m, ठीक है। ये हम लोग का आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये भी तो हमारा इजीली कट सकता है क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। माइनस प्लस में क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ये क्या आ गया 0, इसीलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि p x इक्वल टू 0, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को 0, इसीलिए 10 समीकरण क्या है, x का शून्यांक है, ठीक है स्टूडेंट्स, शून्यांक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा होगा और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आप लोग को कहीं डाउट है या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर आपका डाउट कहाँ पे है, ठीक है। फिर से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट टाइम को ना ज़्यादा लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी हमारा बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन से करने वाले हैं, 3 का 7 करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं, 3 का 7, यहीं पर करेंगे 3 का 7। देखिए यहाँ 3 का 7 दिया हुआ है, इसके नीचे जस्ट करेंगे 3 का 7, यहाँ लिख लेते हैं 3 का 7। 3 का क्या कर रहे हैं हम लोग, 7 कर रहे हैं, ठीक है। 3 का 7 में क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू क्या है दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है दिया हुआ है, ठीक है, पहले से। और x का मान हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए x का मान
-1√3 और दूसरा क्या दिया हुआ -2/√3। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह x का मान सबसे पहले ये माइनस वाला x का मान रखेंगे समीकरण 1 यानी इसी में, ठीक है। लिख लेते हैं x का मान -1/3 रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए p -1/√3 है, ठीक है, √3 ये क्या किया हम लोग यहाँ मान रख रहे हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, ये थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जितना हो सके उतना इजी तरीके से आप लोग को समझाने और बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे -1/√3 का स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, ये भी हम लोग को यहाँ जैसे उतारे तैसे हमको लग रहा है कि ये बहुत ही इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि देखिए आगे हम बता रहे हैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से ये खत्म हो जाएगा, यानी रूट इसका हट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी इस तरह गुना करेंगे, देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ करेंगे, देखिए इसको इसी प्रकार रहने देते हैं, ठीक है। इस बार गुना करके हम बताते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। -1 रहे, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये तो पता है। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 3 × 1 भाई ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -1, ठीक है। इतना समझने में आप लोग को कोई दिक्कत, ये क्या किया हम लोग, इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 1 का 1 ये रह गया, माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ √3 था तो इसका क्या हुआ, रूट के बाहर आ गया, यानी इसका स्क्वायर क्या किए थे हम लोग के पास, क्या आया, 3 आया। 3 को इससे क्या करेंगे, कट कर देंगे, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए 1 - 1 क्या बच गया, 1 - 1 तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, इतना आया तो समझ लीजिए ये इसका शून्यांक है, क्योंकि ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, 0 px लिख देते हैं, px = 0, ये हमारा 0 आ चुका है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, चूंकि इतना बराबर px = 0, इसीलिए दत्त समीकरण x का शून्यांक है, ठीक है, शून्यांक है, ये क्या है, इसका शून्यांक है, ठीक है। इसका भी ये देखिए इतना इजीली बन चुका है। अब एक और इसका नेक्स्ट भी बना लेते हैं, यहीं पे जस्ट बगल में इसके। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ये पहले वाला क्वेश्चन का है, इसको आप लोग को नहीं उतारना है, इसको अभी नोट नहीं करना, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, इसलिए इसको यहाँ इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, px = क्या लिखेंगे, पहले समीकरण में क्या दिया हुआ था देख लेते हैं, समीकरण थोड़ा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2/3, यहाँ 3 लिख दिए, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2, इसीलिए यहाँ हम लोग लिख लेंगे x बराबर क्या रखेंगे, 2 √3 रखने पर देखिए हम लोग को क्या आएगा, इस बार क्या दिया हुआ है, समीकरण px = 3x² - 1, ये हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे हम लोग, यानी p का मान क्या रखेंगे, x का मान 2 √3, ये हम लोगों ने क्या किया, इसका मान रख दिया। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, देखिए 3 का 3 यहाँ लिख लेंगे, अब इसको 2 √√3, ठीक है, -1 इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर किस प्रकार करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, यानी 2 को 2 बार गुना करना है, कितना बार करना है, गुना करना है। इसको 3 को 2 बार गुना करना है, जितना स्क्वायर है उतना बार गुना करना है उसको, सिंपल भाषा में यही होता है स्क्वायर के मतलब, जितना लिखा हुआ है स्क्वायर जितना दिया हुआ है उतना बार गुना करना है ये इसमें, ठीक है।
तो चलिए क्या करते हैं, 3 इंटू 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 4 है, ये क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा -1, ठीक है। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 4 - 1 = 3, ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या है होगा ये, यहाँ इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि P यहाँ कितना मान था 2√3, इसमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा, ठीक है, = 0, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेंगे Px = इसीलिए Px यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, सॉरी यहाँ 3 लिखना था, ठीक है, नोट 0, क्या 0 हम लोग के पास नहीं आया, ठीक है, इसलिए दत्त समीकरण ये वाला सिर्फ ये इधर वाला आ गया, तो इधर वाला लिखे है, ठीक है, इसीलिए दत्त समीकरण 0 x नहीं, यहाँ सीधा लिख देते हैं, दत्त समीकरण x का शून्यांक नहीं है, ठीक है, ये क्या है, नहीं है हमारा। अब इसको हम लोग इस प्रकार समझेंगे, देखिए इसमें तो हमारा शून्यांक आ गया, यानी x = 0 आ गया, ठीक है, लेकिन इसका x = 0 नहीं आया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली हो जाएगा दत्त समीकरण x का शून्यांक नहीं है, ठीक है, यानी हम लोग को पूछ रहा था दोनों 0 आना चाहिए, यानी x का जो भी मान इसमें रखेंगे वो हमारा क्या आना था, 0 आना था। यहाँ कुछ भी रखें, यानी यहाँ पे हम लोग रख देंगे 3/√3, तो वो भी रखेंगे और हम लोग उसका भी मान ये समीकरण में रखते हैं, ठीक है, तब 0 आना चाहिए। यदि किसी का भी 0 नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण का शून्यांक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दत्त समीकरण x का शून्यांक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, समझ में आया, और ये वीडियो आप लोग को देखने में अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ताकि हम लोग को भी इस तरह के वीडियो बनाने में और भी प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी फटाफट बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे आप लोग, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये साइड में बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8 नंबर का बचा हुआ है, एक ये बचा है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, 3 का खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा हम लोग के पास 4 का भी करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले इसका कर लेते हैं, उसके बाद 4 का हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे करेंगे इसका 3 का क्या कर रहे हैं, 3 का 8 हम लोग कर रहे हैं, 3 का 8, इसको इस तरह लिखते हैं, 3 का 8 कर रहे हैं हम लोग, 3 का 8 करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का 8 बनाने वाले हैं। इसका क्या दिया हुआ है समीकरण, Px = 2x + 1, ये समीकरण हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, x = 1/2, ये हमारा समीकरण में दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है। अब x का मान क्या करेंगे, ये समीकरण में रख देंगे, x का मान, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर, यहाँ बराबर लिख सकते हैं इसको, x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, 1/2 रखने पर, 1/2 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, P 1/2 = 2 1/2 + 1, ये क्या आ गया, हम लोग को क्या किए, सबसे पहले हम लोगों ने x का मान रख दिया, ठीक है, x का मान यानी 1/2 हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस तरह क्रॉस करके काट सकते हैं, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, इसीलिए यहाँ लिखेंगे Px = 2, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि तो लिख दिए, चूंकि Px = नॉट 0, ये क्या आया, हम लोग को 0 नहीं आया, इसीलिए दत्त
दत्त समीकरण x का क्या नहीं है, शून्यांक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, शून्यांक नहीं है। ये भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग को इतना जल्दी आ चुका है, इसका भी बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम लोग का यहाँ से इस तरह है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप लोगों को कहीं इसमें कोई डाउट है या कुछ पूछना है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर से उसको बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में आप लोग यदि मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहे। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखिए ये करने वाले हैं क्लास, यानी क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने इसी में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, ये हम लोग का VVI है, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी देखना आप लोग ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ, हर एक 1 बाय 1 क्वेश्चन सभी बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट।